संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा। This new India is a dangerous entity. नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है, ये दुखड़ा पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रोया है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही। न्यू इंडिया इज डेंजरस। न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते। भी जो हालात बने हुए, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएन में जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम है मुनीर अकरम, उसने भाई यूएन में खड़ा होकर ये बयान दिया है कि भाई ये जो नया भारत है ये बहुत ही खतरनाक है और ये घर में घुस के मारता है। साथ ही में उसने जो मोदी जी ने बयान दिया था घर में घुस के मारने वाला, उसको भी कोट किया है। और जो कनाडा में निक्कर की हत्या हुई और वहाँ पे पन्नू की हत्या की साजिश हुई, साथ ही में पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हुई, इसको भी उसने वहाँ पे दोहराया है। यानी एक तरह से भारत को उसने दहशतगर्द बताने की कोशिश की है, मगर इसके ऊपर भारत की तरफ से भाई बहुत तगड़ा जवाब दे दिया गया है। मगर ये जो बयान उसने दिया है दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तान की जनता किस तरह की रिएक्शन दे रही है देखने लायक है। तो चलिए आज की वीडियो में वही देखते हैं, इस बयान के ऊपर पाकिस्तान की जनता किस तरह की रिएक्शन दे रही है। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखें, बयानिया उनका एक बहुत ही रिडिकुलस टाइप का मैं समझूंगा एक बयानिया है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उनकी ठीक भी है कि टारगेट किलिंग के हवाले से कि वो भी हर नेशन के अंदर होता है। ये नहीं है कि नेशन के अंदर कोई सिर्फ खूबियाँ हो, उनके अंदर कोई गलत चीज़ें ना हो, गलत उनके अंदर रवैये ना हो, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं इंतशार पसंद लोग, वो हर जगह में पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन बहरहाल एक एप्रिसिएशन बनती है, एक अच्छी कौम होने के नाते आपका ये बनता है कि आप अपने उनके साथ, अगर वो आपसे आगे निकल चुका है, खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। यही अगर इन्होंने बेहतर होता कि हमें दोस्ती सिखाते। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। मुनीर अकरम साहब की ये स्टेटमेंट असल में वही स्टेटमेंट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कुछ दिन कही थी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन भी अब हमें जानता है, इंडिया का, भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। तो मुनीर अकरम साहब ने उसी स्टेटमेंट को, नरेंद्र मोदी साहब की उसी बात को वहां पर रिपीट भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसको जिस तरीके से कोट कर रहा है, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी और कहा है कि मुनीर अकरम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कुछ दिन पहले ये कहा है कि अब हमारा दुश्मन भी हमें जानता है, नए इंडिया को जानता है कि घर में घुस कर मारते हैं।
सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना। ठीक है, अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। आप जानते हैं कि कुछ दिन से ये चल रहा है और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हुई हैं, कोई 13-15 के करीब, 13-15 के बीच ये वाली हलाकतें कही जा रही हैं। बार बार 13 का फिगर आता रहा कि 13 ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर जगह जगह चौराहों सड़कों पर मारे गए, जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से जो कश्मीर में जिहाद किया गया, जम्मू कश्मीर में जो जिहाद किया गया, उससे जाकर मिलता था। वो वहां पर मुजाहिदीन कहलाया करते थे और उस जिहाद में वो हिस्सा लेते रहे, या वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जाके जुड़ता था कि या वो पहले उनके लिए काम करते थे या उसके बाद जो है अंडर कवर चले गए वगैरह वगैरह, के जो कि ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके हवाले से जो है FATF में भी नाम जाता रहा और ये सब चलता रहा कि जनाब दहशतगर्दी जो है वहां से हुई है। ये हमें तो यहाँ पे नहीं बताया जाता ये चीजें इंडिया के हवाले से कि वो जी ऐसे आगे चले गए। और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है, ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये इन पब्लिक को बताना शुरू कर दें कि इंडिया तरक्की कर गया तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, वो कैसे आगे निकल गया है। जैसे अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं है, वहाँ पे भी सेम टू सेम, क्योंकि कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक लॉ बनाया है, इस लॉ के अंडर वो लेके आए हैं। क्या वहाँ पे मिनिस्टर, MNA, MPs, MLA अंदर नहीं जाते हैं? इधर कौन जाता है? इधर MNA और MPA का जो चपड़ासी भी है वो भी अंदर नहीं जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ UN के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ। ठीक है, जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा। ठीक है, अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है। ठीक है, मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना, जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं। ये जो मुनीर अकरम है ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि देखिए, भारत ने असैसिनेशन कर दिया पाकिस्तान के अंदर, भारत ने कनाडा में ठोक दिया, भारत ने कोशिश करी अमेरिका के अंदर पन्नू वाला केस, उसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो भारत है ये बड़ा खतरनाक है, ये भारत ये अलग है, दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है और सबको देखना चाहिए भारत क्या। अच्छा, इसने जो तकरीर करी, इसने जो लेक्चर दिया, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। भाई साहब, 20 से ऊपर पाकिस्तानी मारे गए हैं, अज्ञात लोगों ने 20 से ऊपर पाकिस्तानी मार दिए, जो कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतवासियों ने मरवाया है या भारत की सरकार ने मरवाया है या रॉ ने मरवाया है, किसी ने XYZ यानी कि इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन है।
आपने किसी मुल्क को देखा ऐसे बोलते हुए कि यार बड़ा गलत हुआ पाकिस्तानी मर गए? आपने सुना किसी मुल्क को ये बोलते हुए, किसी भी देश को, यूनाइटेड नेशंस को बोलता कि यार ये तो गलत चीज है यार, पाकिस्तानी नहीं? सब लोग कह रहे हैं यार सानू की। देखिए, पाकिस्तानियों की जान की कीमत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इनको लगता है कि बर्तानिया का आदमी, अमेरिका का आदमी, न्यूजीलैंड का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, फ्रांस का आदमी, यूनाइटेड नेशंस में जो बैठा है बंदा, वो फिक्र करेगा। वो यार ये लम्हाए फिक्रिया है यार, ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई यार पाकिस्तान के बता। कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो 20 थे, वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। पाकिस्तानियों को खुद नहीं फर्क पड़ता। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को, यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भाई कौन सा खतरा बचपन से ही हमारे कानों में ये की बात बताई जाती है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है। मगर आज तक तो भारत ने कुछ किया नहीं है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। मगर ये जो असल खतरा है ये पाकिस्तान के खुद के लीडर से है। पाकिस्तान से ही खतरा है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान का मीडिया बताता है वो सारा का सारा झूठ है। अगर पाकिस्तान का मीडिया भारत की अगर तरक्की दिखाने लगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुद पाकिस्तान के हुक्मरान से ये सवाल पूछे कि भाई 72 साल में, 77 सालों में ये जो भारत और पाकिस्तान साथ में निकले थे, आज भारत कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। तो इसीलिए इस तरह की बातें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के हुक्मरान करते रहते हैं। ये पाकिस्तानियों के भी दिमाग में बात आ चुकी है दोस्तों। जैसा कि सना जी ने कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान के लीडर भारत की तरक्की की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ यूएन में जाके इस तरह के बयान देते हैं। तो खैर दोस्तों, इनका ये चलना ही है। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।